गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम प्रेजेंट हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जो कि है क्लास 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक। अपना है डी एंड एफ ब्लॉक एंड माई सेल्फ ज्ञानेंद्र पांडे और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज हम इस चैप्टर को देखेंगे बच्चों, जानेंगे समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में, क्या कुछ खास है। और हालांकि लोअर क्लास में जो लोअर क्लास मतलब जो +1 11th क्लास में एसपी ब्लॉक आपने ज़रूर बेहद से पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी आपने ज़रूर प्राप्त की होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक टॉपिक भी था आपके क्लास 11th के केमिस्ट्री में, तो उसमें बच्चा बेसिक वगैरह पढ़ता है। उसमें जानकारी होती है कि एस पी ब्लॉक डी ब्लॉक कैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक हैं, फिर एक्सट्रीम राइट साइड में पी ब्लॉक हैं। एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं कलेक्टिवली। बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लोअर ब्लॉक में एफ ब्लॉक रखे जाते हैं लोअर मोस्ट में। तो इस तरीके से आपने अपने लोअर क्लास 11th क्लास में जानकारी हासिल की होगी। और आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लास 12th में डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, और फिर हम फर्दर एफ ब्लॉक, मतलब कलेक्टिवली डी और एफ ब्लॉक से रिलेटेड ये टॉपिक चैप्टर रहता है। और ये काफ़ी बेहद आवश्यक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपकी इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में। हालांकि 7 से 8 नंबर का ये मार्कअप स्कीम रहता है। इस चैप्टर का 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर एक ऑक्यूपाई करता है अपनी जगह। तो काफ़ी बेहद क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, आप जानते हैं इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आस्क होते हैं। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, और जानेंगे कि डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, सबसे पहले डी ब्लॉक जो है बच्चों, इसमें जैसे यहाँ पे लिख रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ नॉर्मल बातें भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि डी ब्लॉक इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक हम कैसे पता करते थे। आपने क्लास 11th में ये आपको पता होगा, पढ़ाया गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो ब्लॉक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, वो एलिमेंट उस ब्लॉक का होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए सोडियम ले लेता हूं, इसका 11 एटॉमिक नंबर है आपका। तो ये क्या आता है बच्चों, लास्ट में आप देखते होंगे कि नियॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं, नियॉन और 3s1 3s1 है ना। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, दूसरों में हीलियम वगैरह है। जैसे आप एक्सपेंड करके भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट जो पिछला वाला नोबल गैस बीता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नियॉन को मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। और 3s1, ये बताइए बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस सबशेल में। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये बेसिक बातें हैं ये। तो अब ये बताइए डी ब्लॉक इसको क्यों कहा गया होगा, जरूर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया होगा। समझ आ रही है बात। जैसे मैं क्लियरली, चलिए यहीं पे बता देता हूं आपको। जैसे डी ब्लॉक इसमें देख लेते हैं कि इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए थे, आपको पता होगा। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों। किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंस शेल, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको मैं क्लियरली एक नोट पैड लेकर बता देता हूं बच्चों, अलग से हम एक स्क्रीन ले लेते हैं और उसमें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे बच्चों, यहां पर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा था।
जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एटम होता है, जैसे मान लो कोई भी एटम है तो उसमें न्यूक्लियस होती है, फिर ऐसे शेल चला करती हैं, ठीक है। तो जो मान लो ये लास्ट वाली शेल है, ये लास्ट शेल है, फिर ये सेकंड लास्ट शेल है, सेकंड लास्ट, और दैट मीन फर्दर ऐसे चलती रहती है। लास्ट शेल को आप क्या बोलते थे बच्चों? वैलेंस शेल। लास्ट शेल को आप बोलते थे वैलेंस शेल। सेकंड लास्ट को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और थर्ड लास्ट को क्या बोलते हैं बच्चा? एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है बाबू। तो वैलेंस शेल का, सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रही है बच्चों बात? तो जो डी ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है? n-d 1 से 10, ns 1 से 2, ये होता है। समझ आ रही है? n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2, ये आपका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब डी ब्लॉक के सभी श्रेणी के एलिमेंट्स का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन यही फॉलो करेंगे ये लोग। समझ आ रही है बात? इस तरीके से। एक सवाल और आता है बच्चों, डी ब्लॉक जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक है, इधर क्या है? पी ब्लॉक है, बीच में है डी ब्लॉक, और यहां पर एफ ब्लॉक है। तो एक बात बताओ, एस और पी दोनों के ये बीच में है, तो एस में मेटल्स प्लेस किए गए हैं, पी में मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, तीनों का मिक्सचर है। इनके बीच में ये है, तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टी ये रखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। और इसमें मोस्ट ऑफ मेटल्स ही हैं, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल। दोनों ब्लॉक के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। क्वेश्चन आपके वेरिएबल तरीके से आस्क हो सकते हैं। डी ब्लॉक इज एक्टिंग लाइक लिंक बिटवीन टू ब्लॉक्स, दैट इज एस एंड पी ब्लॉक। इट इज एक्ट लाइक ब्रिज बिटवीन बोथ दो ब्लॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से है। एक बात और है, ये तो चलो ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें है, ज़्यादातर मेटल्स ही हैं, तो ये बातें हो गई। एक बातें और हैं बच्चों, वो क्या है कि इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? जैसे ये तो आप अभी मैंने बताया, आप कह सकते हो ट्रांजिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के बीच में है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में इनको प्लेस किया गया, तो इनमें दोनों ब्लॉक की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। लेकिन एक और रीजन, इसका पुख्ता रीजन और है, वो ये है बच्चों कि इसमें होता क्या है ना कि ऐसे एलिमेंट्स, बात समझिएगा, ये तो चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं किस बात में हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल इनको क्यों कह रहे हैं? एस और पी के बीच में इनको रखा जाता है, तो इनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल तो है, लेकिन उनमें से भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कहलाते हैं? जिनका इनकम्प्लीटली डी फील्ड होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। दोज एलिमेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दोज एलिमेंट्स विच हैव, अब दोज एलिमेंट्स में पूरा मत सोच लीजिएगा, डी ब्लॉक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनका डी सबशेल, उनका पेट भरा नहीं है, उसका डी सबसेल क्या है? खाली है, इनकम्प्लीट है। मतलब अधिकतम डी कितना आ सकता है? डी में 10। तो ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया सभी को? तो दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट
filled D subcell are known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बातें क्लियर होती चल रही हैं बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने थोड़ी बेसिक बताई, ठीक। अब मैं जरा आगे चलता हूं। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है बच्चों। अच्छा, एक बात है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बच्चों। एक बात बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 3s1। सो दैट द वेरी फर्स्ट नंबर इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मॉडर्न किसी भी एलिमेंट्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? उस पीरियड, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड बताता है। ये बातें आपको क्लियर है? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सोडियम। तो ऐसे ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक रखा गया है। समझ आ रही है मेरी बात? और पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। समझ आ रही है बात? मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है? ग्रुप 3 से 12 तक और पीरियड 4 से 7 तक। तो जाहिर सी बात है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, फोर्थ ये पीरियड नंबर 4 के जो एलिमेंट्स होंगे डी के परिप्रेक्ष्य में, डी मतलब पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 3 यहां से जो चलेंगे, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 4। अरे भाई, पीरियड 4 है ना, इनके लिए क्या होगा? 5, 6, 7। समझ आ रही बात? अच्छा, अब इसमें ये तो बात हुआ। अब ऐसे सुन लीजिए, डी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 3 से जितने भी इस सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं, इनको स्पेशल नाम दिया गया है 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट्स, इनको क्या नाम दिया गया है? 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। अरे मैंने आपको बताया ना, इनका क्या होता है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बात बताओ, ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट एन क्या बताता है? पीरियड नंबर। तो ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट जो चौथी पीरियड में होगा, उसके लिए उसका पेनल्टीमेट शेल का वैल्यू क्या होगा? एन से एक कम। तो चौथे पीरियड वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे? 3D सीरीज। एक कम डी वाले के हिसाब से बात होती है यहां पे। पांचवें के लिए क्या बोलेंगे? एक कम वाला डी, चौथा डी। ये बातें सब क्लियर हो गई आपको? अब मैं आपको बताना, अब हम देख लेते हैं, जरा चित्रण देख लीजिए कि एक्चुअली में सर इतनी बातें तो आपने बता दी, लेकिन एक्चुअली वो एलिमेंट्स से भी तो हमको रूबरू करवाइए। आइए अब देखते हैं एलिमेंट्स को। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप नोट करें इसको, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। 3D सीरीज में यहां पे देखेंगे 3D सीरीज होती है ठीक है। उसके बाद 4D सीरीज, फिर यहां पर 5D। अच्छा, यहां देखो, आपको देखो बच्चों, होती तो 4 हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक में, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली सीरीज है ना, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। नॉट इवन क्लास 12 के केमिस्ट्री में, आगे मेंस नीट के भी सिलेबस में ये नहीं है। लास्ट सबसे वाली सीरीज जो 6D सीरीज़ है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो अपने लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो 3 सीरीज़ हैं, 3D, 4D और 5D सीरीज़। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा,
ठीक। 5D सीरीज में देखो, ठीक ऐसे करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने एलिमेंट्स लिख दिया है। मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा, 4s वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, 3D लिखूंगा। फिर इसमें क्या लिखूंगा देखेंगे, एटॉमिक नंबर हो गया, उसके बाद 5s 4D, ठीक है, 3D 5s 4D, ठीक है, 6x 5D, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जरा सा ध्यान दे लेंगे। 4s 3D 5s 4D 6, हाँ यहाँ देखेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से इस पे आपको बेहद नज़र जमा के रखनी है। आप साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, इसको रिलेट करने में आसानी होगी, बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये देखो 3D सीरीज क्यों कह रहा हूं, चौथे पीरियड के लिए D का वैल्यू क्या होगा 3, पांचवें के लिए 4 होगा, छठवें के लिए 5 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो बच्चों, 21 22 23 24 25 और ऐसे बढ़ते चलेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, अब ये देखें, इसमें 18 जोड़ दें, 21 में 18 जोड़ोगे क्या होगा 39, ठीक है, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, इसमें फिर 18 जोड़ दो, 39 में 18 जोड़ेंगे क्या आएगा 57। अब ये देखो, इनके बाद आएगा 72, ठीक। मैं अभी आपको बताता हूं, हालांकि ये सारी बातें 11th में हुई हैं। ठीक, अब आपको समझ आएगा। ये आप सोच रहे होंगे ये जंप कैसे हो गया बच्चों, ये यहां पर आती है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज आती है और वो इसके बीच में भर्ती है, जो कि होती है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक। समझ आ रही बात? एफ ब्लॉक में उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे फिलहाल हम डी ब्लॉक पे ध्यान दे रहे हैं। ये बातें हुई। अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी में जाता है और एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट के एफ में जाता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो यहां पे देखो 21 को कैसे लिख सकते हो 21, तो ये देखो। अच्छा, मैं पहले एक्सेप्शन बता देता हूं। देखो, मैं जहां जहां स्टार लगा रहा हूं उन पे एक्सेप्शन है, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं ठीक, और यहां 2 पर एक्सेप्शन है, और ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते ही नहीं हैं, इनके बारे में बात करूंगा अभी। ये देखो 21 को क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो बड़ा आराम से जिंगल बनेगा बच्चों। 21 को 21, यहां पे देखिए सभी ध्यान दीजिए, 21 22, 23 को क्या लिख सकता हूं 23, अब देखो 24 नहीं 15, ठीक 15। उसके बाद यहां पे क्या आएगा 25 26 27 28 और 29 नहीं 110, और यहां पर 210। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे की बात हम लेक्चर में करेंगे, ठीक है।